नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए उसी निर्धारित समय पर मैं लाइव क्लास लेकर उपस्थित हुआ था। लेकिन नेटवर्क इश्यू होने की वजह से मैं क्लास लाइव नहीं ले पाया। इसकी वजह से अभी मैं आप सभी की सुविधा के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और बहुत बार इनको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगर आप हमारी क्लास में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जुड़ जाइए। प्रतिदिन शाम 9 बजे आपको यहाँ पर जीके और साइंस के लाइव क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं मेरे खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, हारना नहीं है, लगे रहना है, सफलता एक दिन निश्चित रूप से मिल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे क्लास के क्वेश्चन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? दोस्तों, हम बात कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वह एक प्रोटीन होता है और इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेप्चा जनजाति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, लेप्चा एक जनजाति है जो भारत के सिक्किम राज्य, इसके अलावा ये चाइना के तिब्बत वाले भाग में, भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाला जो भाग है उस दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति है जिसको अपन कहते हैं लेप्चा जनजाति। दोस्तों, लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करने वाली एक पहली जनजाति है जो सिक्किम में सबसे पहले निवास करती थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखता है, निम्न में से वह कौन है? CFC, जलवाष्प, CO2, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड? ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर होगा जलवाष्प और CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इंटरनेट पे भेजा गया संदेश निम्न में से क्या कहलाता है? तो इंटरनेट पर भेजा गया संदेश है वो दोस्तों ईमेल कहलाता है। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि अंतर्देशीय पत्र और टेलीग्राम जो होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से नहीं भेजे जाते। ईमेल जो होती है वो इंटरनेट के माध्यम से भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव हैं, वो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक देव का जन्म 1469 से वो रहे थे 1539 तक और गुरु नानक देव है, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की है। सिख धर्म में दोस्तों कुल 10 गुरु हुए हैं और 10वें गुरु के रूप में बहुत बार पूछा जा चुका है। 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख धर्म के 10वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है निम्न में से कौन से राज्य में? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? दोस्तों, MP, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। अगर संख्या के हिसाब से बात करें, मैंने यहाँ पर प्रतिशत की बात नहीं करी है, मैं केवल संख्या के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो मध्य प्रदेश आंसर बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कहां से लिया गया था? तो ये भारत का सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, योग विज्ञान का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, योग विज्ञान के जो जनक हैं वो महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। महर्षि पतंजलि को योग विज्ञान जनक के रूप में माना जाता है। ये जो योग विज्ञान है, ये योग विज्ञान है दोस्तों, इसकी भारत में शुरुआत जो है वो आज से लगभग 26,000 वर्षों पहले ही हो चुकी है और उस समय को भारत का एक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। उस समय ये भारत का एक स्वर्ण युग ही रह चुका है। 26,000 साल पहले हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्या आप में से मुझे कोई कमेंट करके बताएगा कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने क्या किया था? हिंदी जो है
उस हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। याद रखना, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है, जिसको 14 सितंबर 1949 को घोषित किया था। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, राजभाषा, और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा में प्राय क्या क्या अधिक मात्रा में होता है? तो अम्लीय वर्षा में क्या ज्यादा होता है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा में प्राय हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आर्मी, जीडी, टेक्निकल, कलरक, किडमन, एसएससी, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और संपूर्ण भारत में आयोजित होने वाली वो एग्जाम जिसमें जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ जा चुका है। विष्णु शर्मा ने लिखा है, कौन? पंचतंत्र। पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह जो है वो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने थे। और ये बने थे कब? ये 2 सितंबर 1946 को बने थे और ये 1952 तक भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री के रूप में बलदेव सिंह रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज कहलाता है क्या? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज है वो श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? श्वेत पत्र के नाम से। दोस्तों अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, अभी तक आपने शेयर नहीं किया, तो ये बहुत गलत बात है। दोस्तों ऐसे बहुत शानदार क्वेश्चन मैं प्रतिदिन लेकर उपस्थित होता रहता हूं और आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से मैं और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। कि दोस्तों एक शेर भी है, ऐसा ही मैं पढ़ रहा हूं कि उधर आप मजबूर बैठे हैं, उधर आप मजबूर बैठे हैं, इधर हम खामोश बैठे हैं, बात हो तो कैसे हो जब दोनों तरफ से कंजूस बैठे हैं। क्योंकि आप जब तक लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको कंजूस शब्द से संबोधित करूंगा। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है कब? तो दोस्तों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये बात भी बड़ी शानदार है कि 12 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 12 नवंबर को एक भारत के प्रसिद्ध विख्यात पक्षी विशेषज्ञ रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली ये प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ हैं। इनका जन्म 12 नवंबर को हुआ था। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? वह कौन सा अम्ल है? तो वह नाइट्रिक अम्ल है दोस्तों, जो अम्ल धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्ति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु से उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो इनमें से कौन से वस्तु का उत्पादन में सबसे पहले जाने जाते हैं? तो वह कौन सी है? कपास। हड़प्पा वासी जो है वो कपास से की जानकारी रखते थे, कपास की खेती करते थे। वो इसको कपास के नाम से नहीं जानते थे दोस्तों, वो इसे सिंडन के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? इसे सिंडन के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों मानव जो नेत्र है, आंख जो है, उसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है। मतलब वह किसमें बनता है? रेटिना में बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंद होते हैं? नाइट्रोजन जो अणु होता है उसमें कितने संयोजक बंद होते हैं? तो दोस्तों उसमें 3 संयोजक बंद माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, बाल विवाह का विरोध भी किया था, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा जो है उसका उसने विरोध नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो वो दोस्तों कौन थे? वो वीडी सावरकर थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, पहला स्वतंत्रता का युद्ध कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो भारत माता
एक कोई महिला नहीं थी, लेकिन ये युद्ध की एक देवी के रूप में एक वह चित्र था जिसको लेकर क्रांतिकारियों ने क्रांति करी, लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ादी दिलाई। तो ऐसा ही एक भारत माता का चित्र बनाया था, एक पेंटिंग बनाई थी, अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाई गई थी, अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाई गई। भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो भारत का मंत्रिमंडल जो होता है दोस्तों, वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और वह कब? 1911 में। कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का? 1911 में हुआ था। और उस समय भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार ही गाया गया था। दोस्तों, अब तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आपको और भी शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु अम्लराज के अलावा अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? तो वह धातु Au है, जो अम्लराज के अलावा और अम्ल में नहीं घुलती है। अगला क्वेश्चन, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, भूमि सुधार है वो राज्य सूची के विषय के क्षेत्र में आता है, राज्य सूची के क्षेत्र में आता है। आपने देखा दोस्तों, पढ़ा होगा कि सूचियां 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जो होती है उस पर केंद्र सरकार कार्य करता है, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों, आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जब भी क्लास आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे तो हमारी क्लास शाम 9:15 बजे लाइव आती है, लेकिन आज तकनीकी कमी की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए, इसलिए आज मैंने आप सभी की सुविधा के लिए वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों, आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, गुड नाइट।